जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दूसरी कौन सी मेथड से सॉल्व करें। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर वन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर वन गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरी मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। देखो, गॉस एलिमिनेशन के अंदर हम क्या करते थे, रो इक्वलन में कन्वर्ट करते थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट करेंगे। देखो, रो इक्वलन में कन्वर्ट करना और रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट करना किस लिए इजी हो जाता है, इन दोनों में से कौन सी मेथड है वो इजी है और हमें कौन सी ज्यादा यूजफुल है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस रो इक्वलन क्या होता है। रो इक्वलन के अंदर हम क्या करते थे कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो, फिर लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो, ऊपर की कोई वैल्यू से हमें मतलब नहीं था, इसके नीचे जीरो। अब रिड्यूस रो इक्वलन के अंदर हम क्या करेंगे, रो इक्वलन के ये अंदर रिड्यूस रो इक्वलन के अंदर क्या है कि लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे जीरो और ऊपर वाली वैल्यू भी जीरो। फिर यहाँ सपोज लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे वन है तो इसके ऊपर वाली भी वैल्यू जीरो और ये भी जीरो। फिर लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे है तो यहाँ ये भी जीरो और ये भी जीरो, सभी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मतलब लीडिंग एलिमेंट जो है उसके ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए, उसको कहते हैं रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, देखो क्या हो, वन जीरो जीरो, लीडिंग एलिमेंट है वन जीरो, ऐसा लीडिंग एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, लीडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये है रिड्यूस रो इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पे देखो ये वैल्यू है इसके नीचे सब जीरो, ये वैल्यू है इसके नीचे जीरो, ये वैल्यू है, फिर बाकी की वैल्यू, तो ये हो गया रिड्यूस रो इक्विवेलेंट। फिर देखो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट कौन सा है हमारा ये, तो इसके नीचे सब जीरो है, ऊपर सब जीरो है, हाँ जीरो है। फिर यहाँ पे देखो सब जीरो है तो है। फिर ये देखो ये इसके नीचे सब जीरो है, हाँ। फिर लीडिंग एलिमेंट हमारा यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट ये ले, तो इसके नीचे सब जीरो है। फिर यहाँ पे देखो ये वैल्यू, इसके नीचे सब जीरो है, फिर यहाँ पे देखो उसके ऊपर नीचे जीरो, फिर ये रहा ये वैल्यू इसके नीचे। अब देखो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये बना हमारा, इसके नीचे सब जीरो, ये तो ये रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। फिर ये है नल मैट्रिक्स होता है वो जीरो 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 जीरो। ओके, तो यहाँ पे देखो लीडिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट, यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है। अब लीडिंग एलिमेंट ना हो इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी होगा और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी होगा। समझ में आया। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर क्या करते थे, तो आर ई फॉर्म के अंदर हम क्या करते थे, ये वैल्यू के नीचे, फिर ये वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं था, इसके नीचे जीरो बनाओ। अब हमें क्या करना है कि ऊपर भी जीरो बनाएंगे और नीचे भी जीरो बनाएंगे। तो इसको फिर से कैसे हम अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब रो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, जो रो ऑपरेशन है हमने रो इक्वलन फॉर्म के लिए अप्लाई किया था वही रो ऑपरेशन हम रिड्यूस रो इक्वलन के लिए अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या है कि हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिड्यूस रो इक्वलन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ये भी जीरो और ये भी जीरो, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसके हमें तीन सॉल्यूशन मिलेंगे। एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और थर्ड होगा नो सॉल्यूशन। तीन सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल हमें दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू थ्री हमें दिया है। फिर माइनस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू वन दिया है। तो इसको, और थ्री एक्स माइनस फोर सेवन जेड प्लस फोर जेड इक्वल टू टेन ये हमें दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, सबके पहले कोएफिशिएंट लिखो, एक्स वाई जेड लिखो, फिर ऑपोजिट साइड जो वैल्यू वो लिखो। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड लिखा। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, वन टू वन वन टू, फिर ऑपोजिट वाली वैल्यू जो थी एट, फिर यहाँ पे माइनस टू माइनस वन थ्री और यहाँ पे वन, फिर थ्री माइनस सेवन फोर और टेन, ये वैल्यू हमारी आई। ओके,
फिर इसका हम क्या करेंगे, इसको हमें जीरो बनाना है, इसको हमें तो सिर्फ मैं ऐड कर दूं तो चलेगा, R2 के अंदर चेंज करना है तो R1 को ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें जीरो कर दी, कौन से ऑपरेशन अप्लाई करके, ये ऑपरेशन अप्लाई करके। फिर हम क्या करेंगे, इसको वन बनाएंगे और इसको जीरो, तो इसको वन बनाया तो R2, अब इसको जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 या फिर मल्टी ऐड करेंगे 10 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने ऐड किया 10 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 52 है तो उसको डिवाइड कर दो, तो 52 को डिवाइड किया तो 1 में। अब इसको जीरो बनाएंगे और इसको फिर इसको जीरो बनाएंगे। ओके, फिर देखो क्या करेंगे, ये वैल्यू जीरो बनाएंगे, फिर ये वैल्यू, तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो 11 12 में हमने ऑलरेडी करके देखा है, तो ये वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारा ये फॉर्म। अब हमारा जो लास्ट फॉर्मेट आया वो कौन सा आया, ये जो फॉर्मेट आया वो हमारा रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म में है। तो चेक करते हैं, देखो क्या है रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म, कि लीडिंग एलिमेंट जो है ये वन है, इसके नीचे सभी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एलिमेंट ये है तो इसके ऊपर और नीचे सभी एंट्री जीरो होनी चाहिए। ये अब सभी एंट्री जीरो है तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस जीरो वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू थ्री। फिर यहाँ पे क्या होगा, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई, सॉरी वन वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू वन। फिर यहाँ पे क्या होगा, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड इक्वल टू टू। तो इसका मतलब होगा x की वैल्यू हमें मिली थ्री, y की वैल्यू हमें मिली वन और z की वैल्यू मिली हमें टू। अब देखो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि रो इकोलन से कन्वर्ट करो, तो रो इकोलन से कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता था, समझने के लिए। हाँ, फोर इस टाइप का कुछ हमारा फॉर्मेट था। ओके, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आती थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, कुछ वैल्यू आती थी, तो वैल्यू में क्या लिखते थे हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कुछ वैल्यू आती थी, वैल्यू के अंदर लिखते थे हम सपोज ऐसा कुछ, तो हम लिखते थे यहाँ पे 2 3 5 ऐसा कुछ आया तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देखते थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन देखते थे। हम क्या करते थे यहाँ पे वैल्यू, तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे तो x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू हम टू लिखते थे। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाता था हमारा थ्री वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू थ्री हो जाता था। फिर यहाँ पे सिक्स इक्वल टू फाइव जेड, ये हमारा हो जाता। अब इसमें और इसमें देखो, इसमें हम क्या करते थे, रिड्यूस रो इक्वलन से सॉल्व किया तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे अगर मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे अगर मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, y की वैल्यू फाइंड और z की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि रो इकोलन से मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है, रिड्यूस रो इकोलन से सॉल्व करता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रो इकोलन से करूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, अगर मैं रिड्यूस रो इकोलन से करूँ तो टाइम जो है हमारा कम रहेगा और आंसर हमें एग्जैक्ट एक्स वाई और जेड की है वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हमें टाइम की प्रॉब्लम है तो हम एक्स वाई जेड के अंदर डायरेक्ट रिड्यूस रो इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना करनी हो तो। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल है हमारा कि सपोज x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस टू, फिर थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू वन, फिर टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव जेड इक्वल टू माइनस थ्री। इस टाइप का हमारा एग्जांपल है। ओके, देखो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ये मिलेगा। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो क्या आया, वन टू माइनस थ्री माइनस टू, फिर थ्री माइनस वन माइनस टू, फिर ऑपोजिट साइड वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, फिर होगा टू थ्री माइनस फाइव, और ऑपोजिट साइड वाली वैल्यू हमारी जो भी है वो यहाँ पे लिखते हैं, क्या आएगी ऑपोजिट वाली वैल्यू, तो ऑपोजिट वाली वैल्यू है हमारी टू वन और माइनस टू वन और थ्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे,
तो इसको जीरो बनाने के लिए कौन सा ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या हो जाएगा R2 के अंदर से -3R1 कर दूं तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये जीरो हो गया। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू जीरो बनाएंगे, तो इसको कैसे जीरो बनेगा, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जीरो होगा, मतलब ये स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि इस स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो ये 1 आया, फिर इसके नीचे, ओके। फिर ऐसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया तो 7 7 करके 1 हो गया, ओके। फिर उसके बाद है हमारा, सपोज मैं इसके ऊपर ये वैल्यू जीरो बनाना चाहता हूँ, तो ये वैल्यू जीरो हुई, बट ये वैल्यू जीरो हो रही है, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो साथ में ये पूरा जीरो हो जाता है। अब ये पूरा जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि शायद इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा, बट अभी ये रो इकलन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, हमें रिड्यूस रो इकलन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम रिड्यूस रो इकलन के लिए इसको जीरो बनाएंगे, ओके। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमारा रिड्यूस रो इकलन आएगा। फिर धीरे धीरे हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया लीडिंग एलिमेंट ये है, इसके नीचे वैल्यू जीरो, लीडिंग एलिमेंट ये है, इसके नीचे वैल्यू जीरो, फिर यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट, तो इसके ऊपर नीचे जीरो, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट नहीं है ये, फिर इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि x माइनस जेड इक्वल टू जीरो, वाई माइनस जेड इक्वल टू -1, इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं -1। फिर z की वैल्यू को हमें t एज्यूम करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें मिलेगा। क्यों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जब जब मैं t की वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज 1 आया, 2 आया, 3, t की वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, तो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, इसलिए इसके सॉल्यूशन ज्यादा मिलते हैं, इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, फिर है x प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू -1, ये है। फिर यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला। फिर से हम इसको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो बनाना है तो कौन सा ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। फिर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये वाली वैल्यू जीरो। अब ये वाली वैल्यू सब जीरो बना रहे, तो ये पूरी वैल्यू हो गई। अब ये अगर हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी कोई इक्वेशन नहीं देखी जिसका आंसर 0 प्लस 0 प्लस 0 और इक्वल टू -1 हो, इसलिए ये नो सॉल्यूशन है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आया। तो आज हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो थी हमारी, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और दूसरी मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। अब गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन से करते हैं तो क्या करना है, तो गॉस जॉर्डन मेथड से अगर सॉल्व करता हूं मैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो इक्वलन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके 3 सॉल्यूशन है। और गॉस एलिमिनेशन से, गॉस जॉर्डन से करता हूं तो उसके भी, गॉस एलिमिनेशन से करूँ तो रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट करना है, गॉस जॉर्डन से करूँ तो, सॉरी, गॉस एलिमिनेशन में करूँ तो रोई कलन में कन्वर्ट करना है, और गॉस जॉर्डन से करूँ तो रिड्यूस रोई कलन में कन्वर्ट करना है। अब रोई कलन में कन्वर्ट करना, रिड्यूस रोई कलन में कन्वर्ट करना, तो फिर उसके कुछ हमें 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 1 होगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, थर्ड होगा नो सॉल्यूशन। ये दोनों किससे हम सॉल्व करेंगे तो यही हमें सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर कुछ भी यहाँ तक डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।